मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली संवाद कहानी आपकी के इस नए अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। मित्रों आज मैं अपने गांव लोहरा आया हूँ और आज हमारे साथ मेरे सगे बड़े भैया आदरणीय श्याम नारायण जी और बड़ी भाभी माँ समान उपलब्ध हैं। मैं तमाम लोगों का इंटरव्यू लिया, उसे अपने पटल पर डाला, आप लोगों के हवाले किया। तो मेरे मन में था कि अपने बड़े भैया से और माँ समान भाभी से कुछ गुफ्तगू करता हूँ और आपके सामने उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी रखने की कोशिश करता हूँ। और इसमें मैं कितना कामयाब होता हूँ आप इसको सुनने के बाद बताइएगा। तो जैसा तो मैं परिचय बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं बड़े भैया से निवेदन करूंगा कि भैया बताएं कि आपकी जन्म तिथि क्या है, आप पैदा कब हुए, क्या यहीं पैदा हुए या कहीं और? भैया मेरी पैदाइश यही लोहरा गांव में ही हुई। 21 नवंबर 1961 को मैं यहीं पैदा हुआ। मेरे पिताजी मेरे जन्म से पहले कहाँ से आए, वो बनारस जिला में एक जगह है, उन दिनों बनारस जिला था, अब तो चंदौली हो गया है, सकलडीहा के पास से आए थे। लेकिन मेरे पिताजी की शादी हो रही है अभी तक। जैसा भैया बता रहे हैं कि आपका जो जन्म का साल है वो 1961 है और भैया इसके बाद प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? हाँ, यहीं से, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वो सब स्टेशन आजकल बन गया है, वहाँ जा कर के प्राथमिक शिक्षा मैंने प्राप्त किया लोहरा गांव में ही। लोहरा गांव बहुत बड़ा है, इसको आप देखेंगे तो रोड से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम, 2 किलोमीटर पूर्व, इस तरह से फैला हुआ बहुत लंबा चौड़ा गांव है। तो मेरा घर किनारे है जंगल के गिरहवा के बीच में। तो यहाँ से स्कूल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। आज भी वो स्कूल है, उन दिनों तो मैं वहीं से पढ़ा हूँ। और 1973 में मैंने प्राथमिक की पढ़ाई पूरी की वहाँ से। अच्छा, कक्षा 5 आप जो है 1973। इसके बाद भैया? इसके बाद मधुपुर यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है जी। वहाँ 8 फुट जा कर के 10वीं तक, मैं 73 से 78 तक, माने 6, 7, 8, 9 और 10 आप यहाँ से पैदल 7 किलोमीटर गए? ये नहीं, हाँ 9th तक मैं गया। अच्छा 9 तक। 9th में 14 मई सन 1977 को मेरी शादी हो गई। अच्छा और शादी में ससुराल से मुझे साइकिल मिल गई। अच्छा, फिर मैं साइकिल से जाने लगा। मतलब भैया आपकी शादी जो है इस हिसाब से कक्षा 9 में हुई? जी हाँ, 16 साल की लगभग मेरी उम्र थी। उस समय 14 मई सन 1977 तो मेरी शादी हो गई। और शादी में दहेज में? साइकिल दहेज उन दिनों नहीं था, उन दिनों दहेज नहीं था। अच्छा, मेरे ससुर उपहार? मेरे ससुर जी वन विभाग में कर्मचारी थे। अच्छा, बहुत हंसमुख थे और दहेज क्या देते, बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि लोग ठीक ठाक है, शादी कर दी, उनको जो समझ में दिया ना, हम लोग कुछ मांगे ना, दहेज की कोई बात ही नहीं। हाँ, साइकिल मुझे मिली, घड़ी मिली, तो बाल सुलभ चेष्टा। मैंने 10 से फिर आप साइकिल से जाने? जी हाँ, 10वीं अच्छा भैया, क्लास उस में समय जब साइकिल आप से गया। 9 में थे और जब शादी की बात चली तो आपको नहीं लगता था कि यार अभी तो हम लड़के हैं? कुछ नहीं, बहुत उत्साह था। तमाम लोगों की शादी हमसे कम उम्र में हो चुकी थी, तो हमको भी लगा कि हमारो हो जाए। अच्छा, तो तुरंत शादी हुई, बहुत उत्साह था, बड़ी मतलब खुशी आज थी। जैसा परिवेश नहीं था? बिल्कुल नहीं था। यदि 35 वाला लड़का भी कहता 2 साल बात करो। वो आपकी बात छोड़िए, उस जमाने में हम लोगों की शादी बहुत समय से हुई और उत्साह था। मेरी माता, आप समझ लीजिए कि अगर मेरी शादी नहीं हुई होती 77 में, तो मेरी माता जी 85 में गुजर गई, तो बहू का तो मुँह नहीं तो पड़ी। अच्छा ही हुआ 77 में शादी हो गई, कम से कम मेरी माता जी 8 साल अपने बहू को देख सकी, मुझे देख सकी, बेटे बहू का सुख ले सकें, है ना। तो मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि हमारे माता पिता अच्छे थे। 78 में भी आपका कक्षा 10 पास? जी हाँ, 1978 में यूपी बोर्ड से ही हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास किया। उससे जुड़ी कोई घटना है? क्या घटना है, जाड़े का समय हुआ करता था, वहाँ गुरुजी थे रमाशंकर जी। अच्छा, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और कोचिंग पढ़ाते थे। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं थी। एक तो जाड़े में विलम्ब हो जाए आते आते, माता पिता ही थे, तो चारा काटना है, ये करना है, वो करना है, घर का काम।
और सब भाई लोग छोटे थे, बहनें छोटी थी, जी। तो मैं साथ में कुछ उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। जी नहीं, जी आप तो 81-82 में पैदा हुए हैं। जी 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 तो मैं वहाँ थोड़ा सा मदद करता था। जी तो गुरुजी कहा है कि पढ़ना पड़ेगा। जी 15 रुपया लेते थे, महीना नहीं, जी। पूरी पढ़ाई का। जी जी माने वो दिसंबर जनवरी में पढ़ना शुरू करते थे, जी। उन दिनों परीक्षा मार्च अप्रैल में हुआ करती थी, कि अच्छा पूरा पढ़ा लेते थे तो 15 रुपया लेते थे। अच्छा पैसे की कोई बात नहीं थी, हमारे पिताजी बहुत पैसे के मामले में बहुत उदार थे। अच्छा चाहे लाख परेशानी आवे, लड़का पढ़ रहा है, फीस है तो लीजिए। तो गुरु से हम कहे, गुरु जी हमको ज़रूरत नहीं है, जो आप पढ़ाते हैं वो आता है, एक काम है कि हम कोचिंग नहीं पढ़ेंगे। जी कहकर चले आए। जी बाद में हमारे गांव के बगल में तकिया गांव है, जी। वहाँ बाबू भोलानाथ सिंह हाँ शिक्षक हुआ करते थे, वो हमारे घर के पड़ोसी थे, खेत के पड़ोसी थे। जी तो उनसे गुरुजी ने कहा कि यार ये लड़का पढ़ने में होनहार है और भाग जा रहा है, इसके बाप से शिकायत करिए। तो वो आए तो पिताजी से कहे कि आपका लड़का पढ़ने में बहुत तेज हो, लेकिन ये भाग आओ था, तरह था बदमाशी, पासे न हुई। जी तो पिताजी अपना शाम को हमारी मरम्मत किए जी जितना हो सका। हमको बहुत कष्ट हुआ। जी। हमने कहा बाबू ऐसा ना कि हम पास हो गए तो दिखेबे करब, हाँ कोई तो सुना मत, लेकिन देखा हम अबीर ले वहाँ न रह, बिहन न खा के जाए जा भैया, और संझा ले भैया भूख लग जाए, जी अब नियर टिफिन के व्यवस्था ना रहा, मतारू अकेला परेशान रहा, बिहने खिया के भेजने इतना बहुत हो। जी तो बाबू जी कहा चला ठीक हो, तो अपना हम पढ़ने लगे। जी फिर बाद में गुरु जी कहें कि मैं मानता हूँ तुमको बहुत कुछ आता है, लेकिन पढ़ोगे तो थोड़ी मेरिट अच्छी हो जाएगी। जी। तो थोड़ा दिनों जब बड़ा हो गया फरवरी उरवरी में, तो फिर मैं पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा और कुछ पढ़ाते थे तो हमको आता था, आप यकीन नहीं करेंगे, अपने मुँह में मिठुनी बनना है, गणित हमारा बहुत तेज था। जी तो फिलहाल यही एक घटना हमारे हाई स्कूल की पढ़ाई में समझ में आ रही है, और सब तो चलता रहा। एक गुरु जी थे यहाँ बाबू रमाशंकर प्रसाद, जी यहीं बगल के ही, पढ़ाते थे अंग्रेजी, बाद में संस्कृत टीचर हो गए। अच्छा मारते बहुत थे, जी बहुत पिटाई करते थे, जी 6, 7, 8 में पीटे ही थे। जी 9th में मैंने इंग्लिश ले लिया, पहले ही दिन पहुँचे डंडा लेकर एकदम। हाँ और उन दिनों एक किताब चलती थी इंग्लिश में, सप्लीमेंट्री रीडर, हाँ तो काफ़ी एंड महात्मा गांधी एंड काफ़ी ड्रिंकर कुछ बात करके था, याद नहीं आ रहा है। जी तो अपना वहीं शुरू किए, हाँ और हम अगवा बैठते थे, निडर थे ही, तेज थे ही, हमको डर थोड़ा किसी का था। जी तो अब पता नहीं क्या ग्रामर में पूछ दिया, नहीं आया, अब पीटने आ गए। अच्छा हम कहे कि चोटाई 6 से तो पढ़ाई अंग्रेजी में पीटबे किया, अब एहू में पीटी। हम कहिए गुरु जी हाँ अपन पढ़ाई अपने लगे रखा, क्योंकि विकल्प था। हाँ हमने कहा कि हम अंग्रेजी नहीं लेंगे, अंग्रेजी छोड़ दिए। अच्छा हाँ, उसको छोड़कर अर्थशास्त्र ले लिए। अच्छा हालांकि बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। जी तो यही 1-2 घटना हाई स्कूल में हुई, और तो सब ठीक ठाक था, जी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया 11वीं 12वीं में क्या सब विषय थे आपके? ऐसा है कि आटा दिए थे, हाँ। अंग्रेजी छोड़ी दिए। हाँ माता पिता शिक्षित थे, कोई समझाने वाला था नहीं, गुंडई में अंग्रेजी भी छूट गई। जी अब हमारे पास क्या विषय बचा? हिंदी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र 11 में वो लिए। जी वहाँ गए, जय हिंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरौरा है, मिर्जापुर जिले में पड़ता है। जी तो वहाँ गए ही विषय लिए, चूँकि फर्स्ट डिवीजन पास थे, जी पहले लिस्ट में तुरंत एडमिशन हो गया, उसमें पूछना नहीं था। गुरुजी लोगों का भी सम्मान मिला, बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि हम दक्षिण से अकेले गए थे। आपको मैं बता दूँ, अब तो 1-2 लड़के 3rd डिवीजन पास होते हैं या नहीं पास फेल होते हैं। उस जमाने में 1-2 लड़के प्रथम श्रेणी आते थे, जी जी उसमें मैं अकेले टॉप किया था। जी बहुत इज्जत थी, मधुपुर से आया लड़का। जी तो वहाँ हम पढ़े, वहाँ भी नाम रोशन किए। 11 में भी अच्छे नंबरों से पास हुआ, और 12वीं में प्रथम श्रेणी पास हुआ, और पूरे कॉलेज में टॉप किया। एकमात्र फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ जी। नहीं, 5 लोग पास हुए, उसमें हाईएस्ट नंबर मेरा था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ भी अच्छा लगा। अच्छा भैया बात करते हैं आपको थोड़ा सा बैक पीछे जाके। जी आप कह रहे थे कि शादी मेरी 9वीं में हुई, हाँ, तो उस समय भी क्या देखने वाला सिस्टम था? पहले लड़का देखा और ऐसे? ऐसा है हाँ कि वो सब तो बड़ा हास्यास्पद सा है। हाँ हमारे ससुर जी इसी वन विभाग में कर्मचारी थे, जी वन विभाग में, और श्याम चचा जीवित थे, उन लोगों से दोस्ती थी। जी हमारे यहाँ भी आया करते थे। जी जी तो देखे तो कहा यार लड़की को फलाने के ब्याह कर लग रहा है, ब्याह का आया था हो श्याम जी। हाँ तो चला भैया से बात करी, ये दौरी बगलिया में चलता। अच्छा तो
दौरी समझ रहे हैं? हाँ, वो धान गेहूं की का मड़ाई हो रही अच्छा थी। गेहूं गेहूं हाँ। अच्छा उस समय गेहूं भी थ्रेशरिंग नहीं होती थी, जी, बैलों से ही नहीं। मड़ा जाता तो था। हम अपना दौरी कर रहे थे। भाई मेहमान आ गए वन विभाग में, तो यहाँ नौकरी में कोई नहीं है, कोई वन विभाग के कर्मचारी नौकरी में, तो पिताजी को भी सम्मान करते थे, परिचित थे, दूर नजदीक से रिश्ता नहीं था। जी तो आ गए तो तुरंत बाबूजी कहें कि तू हाँका, हम लोगों के तनिक पानी तना करावत है। हाँ, ये बगीचवा में हटिया गयल, हाँ, अब वहीं पर बैठना, फिर बाबू घरे से अपन गुड़ पानी लेगी ना, अपन दौरी हम हाँकत बाटी पहेट के। हमको जब ये मालूम हो गया, जब हमको ये पता चल गया कि हमको देखने आए हैं, हाँ, तो दौरी थोड़ा तेजी में हाँकने लगे कि कैसो हमके पसंद का भी हवा हो। भाई जो बात हकीकत है, आज भी हमको ध्यान है, मैं दौड़ा दौड़ा कर दौरी हाँकने लगे। इसके बाद अब देखने वाले लोग हमको क्या सोचे हमको नहीं पता है। देखिए इस एज में हमको बात याद है, जो सच्ची बात है तो मैं कह कुछ चीजें ऐसा याद होती है। तो इसके बाद लोग पानी वानी पिए, फिर चले गए। बाद में पता चला कि हमारे ससुर जी को हम पसंद हुए, तो श्याम जी से खबर भेजे कि भैया ये आप इसी तरह कहना। अगले बाद पिताजी अपना देखे ताकि संजोग से आपका भौजी भी गोरी जी थी, सुंदर थी, इनको भी सब पसंद कर ली, तो तबिया हो गया जी 2 महीना के अंतर पर। हाँ, आपका बियाह को भी मैंने अरे 14 मई सन 77 को हुई है, तो ये मान के चला कि मार्च अप्रैल में दौरी होत रहल, 2 महीने। मई में बिया होगा। हाँ, तो जी जब आप घरे में पहली बार आए होगे तो एजेंट भी एकदम यही एजेंट भी यहाँ से आप अच्छा। बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, केवल नक्शा बदल गया है। हाँ वो तो हम समझ। जी, अभी खंडर दिखाइए पड़ रहा है। हाँ तो भौजी जब तू अयलू तो हम उस समय पैदा हो गए रही मैंने ब्याह में तो ना रहो 80 में हमारे गौरा में। गौना में। हाँ, अच्छा, तो अभी आप वहीं पैदा हुए थे। जी हाँ, जन्म तिथि मैंने आपका 28 सितंबर 1981 लिखाया है, जी लेकिन आप पैदा 80 में ही हुए। अच्छा क्योंकि हम सही लिखाते, तो हमारे मित्र मैंने पंडित रमानाथ द्विवेदी जी थे, था। हाँ तो उन्होंने कहा कैसा है मित्र, क्योंकि हम लोग प्रशिक्षक थे, जी उन्होंने कहा कि मित्र ऐसा करिए कि इनका डेटा पर ऐसे बढ़ा देते हैं। जी और वही क्लास टीचर थे, तो उन्होंने बढ़ा दिए, इस तरह से आप डेट बढ़ा दिए। तो भौजी आपके अइले के बाद का नाम है बड़की बहन का शादी आपके अइले के बाद है ना भाई? हमारे आने के बाद अच्छा और तो हमसे पहले बार हमारे आने पर विदाई हुई। अच्छा मैंने उनकर शादी भी आपके भैले के बाद है कुछ दिन बाद भैले का मतलब ये ना? शादी तो हमारे बाद है, हाँ शादी तो लेकिन विदाई हमारे आने पहले के बाद। अच्छा इसके बाद भैया आप नौकरी में कब आए? ऐसा भैया कि इंटर 1980 में पास किए, हाँ, आपको बताइए कि अच्छे नंबरों से पास हुए। जी अब आपकी भाभी घर पर आ गई थी, बड़ा झंझावात बात है कि पिताजी और हमारे बड़े बाबूजी सब लोग एक में हुआ करते, उसके बाद में अलग अलग जी पिताजी कंधे पर बहुत बोझ हो गया। जी हम बाहर पढ़ने लगे, घर पर थे नहीं, जी बहू भी आ गई, जी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो घर आते थे क्योंकि भाई पत्नी आ गई है, थोड़ा लगता है हाँ, हाँ, कि और लड़के भी हैं तो कैसे पढ़ावें, क्या करें। हमारे ससुर जी कहा करते थे कि नहीं भगत जी आप पढ़ाइए, जैसा आपको सुनने को मिलता था। हाँ हाँ तो पिताजी यहाँ से हमको हरौड़ा दिए थे, हरौड़ा पास हो गए थे। इसके बाद तब तो हमारे चाचा आज नहीं हैं, बुधराम सिंह थे, हाँ तो उनसे हम कहे कि चाचा आपके पास पैसा भी हो तो आप पढ़ लिखल पढ़ा, आप चाहबा तो हम थोड़ी पढ़ाई करे, तो हम करना चाहबा पढ़। हाँ चलिए अच्छा, फिर पिताजी से कहे, पिताजी भी बहुत लोग भी हो गई, तमाम तरह की दिक्कतें थी। हाँ हाँ फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है बचवा जा पढ़े। हाँ तो उन दिनों हमारे मित्र कुछ थे जो ITI करना चाह रहे थे, तो हमको पता चला कि ITI कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, तो थोड़ा सा हम ITI में एडमिशन ले, मेरिट अच्छी थी, ऐसा होता तुरंत हो गया। हाँ और BHU में भी फार्म भर दिया, अच्छा ग्रेजुएशन के, हाँ दोनों में हो गया। हाँ 1-2 महीना ITI में गए, हाँ ITI का काम, वहाँ का बात व्यवहार वो सब हमको पसंद नहीं है, शिक्षकों का बात व्यवहार और वहाँ का खटर खुटर हो हल्ला। बाद में मैंने ITI छोड़ दिया, फिर ग्रेजुएशन वहीं किया BHU में। अच्छा BHU में ग्रेजुएशन करने के दौरान हमारे घर के पिछवाड़े हैं जवाई भैया,
जी। उनके मामा के लड़के श्यामलाल जी अध्यापक थे, वो अदा कला यहाँ आते थे। अच्छा। एक बार आए हुए थे, मैं घर पर था, जी। साथ हम लोग पिकनिक मनाने जंगल गए। जी। लगी बातचीत होने, ये शिक्षक थे, इंटर बीटीसी के बाद ही शिक्षक हुए थे। जी। तो बताए कि हम लोगों के यहाँ न कोई सोर्स है, न कोई पौआ है, कुछ नहीं है। जी। बीटीसी एक ऐसा माध्यम है कि जो कर लेता है उसे और कुछ तो नहीं, प्राइमरी की मास्टरी मिल जाती है। जी। यह बात हमको बैठ गई हमारे दिल में, दिमाग में। जी। फिर बाबू हम बीटीसी करने के बारे में सोचने लगे। हाँ। एक हमारे ससुराल में है राजेंद्र जी, वो भी प्रधानाध्यापक होकर रिटायर हुए हैं। जी। जी। बाबूलाल छोटेलाल जी के मौसी के लड़के हैं, इनके नाते मौसी के लड़के हुआ करते थे। तो वो भी वहाँ से बीटीसी कर सकल, यहाँ से कहाँ गया मास्टर श्यामलाल मास्टर वो तो बीटीसी का भाषण नहीं बाबू। तो 20 पैसे का फार्म मिलता था विशेषा अधिकारी कार्यालय से। अच्छा। 20 पैसे में उन दिनों फार्म हमको मिला दिया था। हाँ। मैं बनारस था ही ये कर रहा था, मैं साइकिल से गया अरबी बाजार, वहाँ जिला विशेषा अधिकारी कार्यालय है, वहाँ से मैंने फार्म लिया और फार्म भर दिया। ऑफलाइन फार्म था, भर कर जमा कर दिया, वही मैं था ही, सब जी। कुछ हो गया। संयोग से बीटीसी में भी सिलेक्शन हो गया। तब मैंने ग्रेजुएशन उसी पर रोक दिया अच्छा। और मैंने बीटीसी कर लिया। जी। 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 तो 1983 में मैंने बीटीसी पास कर लिया। जी। और जॉब में कब आए? हाँ, इसके बाद ग्रेजुएशन मेरा जारी रहा। 81 में मैंने 81 और 84 2 साल करके हाँ। वहीं जहाँ से मैंने बीटीसी किया था वहीं डिग्री कॉलेज था, तो वहीं से मैंने 84 में ग्रेजुएशन भी कर लिया। हाँ। तो इस तरह से बीए बीटीसी पास हो गया। जी। और रिजल्ट ग्रेजुएशन का नहीं आया था। हाँ। जुलाई के महीने में मैं वहीं बीएचयू में ही था, जी। एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाया करता था। हाँ। राजेंद्र भैया वही जो मास्टर साहब बता रहे हैं बिरहू वाले, हाँ। वो हमको चिट्ठी भेजे। उन दिनों फ़ोन मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, जी। तो चिट्ठी भेजे और चिट्ठी में वैकेंसी की फ़ोटो कटिंग हाँ। भेजे थे अच्छा। और यह लिखते हुए कि यह फार्म आप अवश्य भर देना, आपका होना निश्चित है। जी। बैठ जाओ बाबू, तो मुझे चिट्ठी मिली। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। इधर आओ, इधर आ जाओ। मौका मत छोड़ो, मत यहाँ। मैं हाँ, बिरला हाँ। छात्रावास में हाँ। बिरला छात्रावास में रहता था हाँ। बीएचयू के, जी। अपने मित्रों के साथ। मैं वहाँ अच्छा, छात्र नहीं था तो आवास मिलना नहीं है। हाँ। हमारे मित्र दयाराम यादव जी थे, उन लोगों के साथ में था। तो चिट्ठी मिली तो उसमें ही लिखा था कि आप फार्म भर दो। जी। तो उसमें पोस्टर ऑर्डर मांगा गया था। पोस्टर ऑर्डर मैंने लगा करके फार्म भर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद हाँ। बेटा वैसे बैठो के द्वारा हाँ। संचालित क्या कर रहे हैं? ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र, उन दिनों मिर्जापुर था, जी। वहाँ मैंने भर दिया। तो 23 जुलाई को रिटर्न परीक्षा दी। सन 1983 चौरासी 84। अच्छा। 23 जुलाई को। हाँ। हाँ। तो मैं गया हाँ। वहीं बनारस ही में गया। अच्छा। मैंने वो पावर हाउस नहीं देखा था, ओबरा नहीं देखा था। हाँ। पहुँच गया। हाँ। वहाँ जाने के बाद माई राम जय भगवान की दुकान है, वहीं ऑटो वाला रोक दिया। हाँ। फिर वहाँ मैंने पूछा कि भैया ओबरा इंटर कॉलेज कहाँ है। ओबरा इंटर कॉलेज में परीक्षा होनी थी, तो बता दिया। पैदल मैं वहाँ गया, देखा तो भीड़ भाड़ थी। वहाँ रिटर्न परीक्षा हुई। जी। मैंने परीक्षा दी, परीक्षा देकर निकला तो सूचना थी कि आप 3 बजे तक इंतजार करें, आपका परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, इसके बाद साक्षात्कार होगा। अच्छा, ये के रहा है ना? वहाँ पानी वानी पिया, थोड़ा बैठा रहा। रुक फिर जाओ गया बाबू, रुक रुक देखने, जाओ बाबू। क्योंकि वहाँ इंजीनियर्स की नगरी थी, तो इंजीनियरों ने तय किया कि नहीं, साक्षात्कार आज नहीं कल होगा। अच्छा। वहाँ मैं गया तो वहाँ कोई शिक्षक गण थे और लोग, उन्होंने कहा कि लिस्ट आउट हुई, आप देख लो, इंटरव्यू कल होगा। तो मैंने उसको देखा, संयोग से मेरा नाम तीसरे नंबर पर था। तो उसमें 2 लड़के श्याम नारायण नाम के थे। वो पता नहीं हमारा किसी और का है। हाँ। तो मैं निर्भीक टाइप का था। हाँ। मैंने कहा कि सर इसमें फादर्स नेम नहीं है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर गया अंदर का, सर जो डबल नाम है फादर्स नेम नहीं है। पूछे क्या नाम है, तो बताया। तो कहा कि श्री कालीचरण सिंह। हमको यहाँ सर कहाँ पे है। तो
कन्फर्म हो गया। इसके बाद अब ओबरा से घर के आते, उन दिनों मेरी बड़ी सिस्टर और उसके वो जेठ हो वही रहते थे चौपन में। अच्छा। एक बार दिमाग में वहाँ जाए, इसी बीच एक सत्यानंद जी मिल गए टीचर, जो राजेंद्र भैया के मित्र हुआ करते थे। जी। तो वो कहे थे कि मेरा भाई आएगा, मौसेरा भाई आपसे मिलेगा। वो मुझे खोज रहे थे, मैं उनको खोजा, संयोग से वो भी पास थे। जब उसमें फोन वगैरह व्यवस्था कुछ तो मिले, सत्यानंद हो गया छोटी। तो उनकी सब हम ले कहें कि क्या नाम के दो लोग हैं सर, बात का नाम नहीं, कैसे कंफर्म होगा ये? तो जान गए कि हीरो पसंद मेरा हूँ। तो कहे कि हम सत्या हैं, नूरपुर से आए हैं, पर लगी कि ये संस्कार कहा। राजेंद्र मठ साहब कहे थे कि मेरा भाई है, कि हाँ करने का भाई। तो कहा रात कैसे आप रहेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा कि हाँ भैया ये सोच रहे हैं। कहा हमारे एक मित्र हैं हमारे गाँव के, बहु अजय से, यहाँ के नेता हैं बिजली कर्मचारी संघ के, हम नौकरी करते हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। तो उन्हीं के साथ हो लिए, फिर गए उनके यहाँ। अजय नेता थे कर्मचारी संघ के, बहुत अच्छे थे। उन्होंने उनको चाय पिलाया, अपने घर आकर के, और सुबह अपने गाड़ी से इंटरव्यू प्लेस पर ले आए। फिर वहाँ, क्योंकि मेरा तीसरा नंबर पर था, तो उसमें पहले क्या किए सब कि SC ST का, उसमें केवल SC ST और जनरल का ही था, OBC की नियुक्ति नहीं होती थी। हम लोग जनरल कोटे में थे। तो पहले SC ST का इंटरव्यू हुआ, हम सोचे तीसरा नंबर पर हमारा आएगा। बहरहाल हमारा भी आया, तो हम गए इंटरव्यू दिए। संयोग से इंटरव्यू बहुत अच्छा जमा। हाँ, जितना मतलब हमको नहीं लगता था कि हम बता पाएंगे, बहुत बेटर बताए। फिर वहाँ अधिकारियों ने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। फिर मैं चला आया। तो 23-24 जुलाई को, 23 को रिटर्न और 24 को इंटरव्यू हो गया। फिर मैं चला आया, जहाँ से चला था वहाँ पहुँच गया। हर समय धांधली हुआ करती है वहाँ। पंडित कन्हैयालाल पांडे प्रिंसिपल हुआ करते थे। जाने के बाद पता चला कि पहले यह ब्राह्मण जी को रखते हैं, बाद में किसी और को रखते हैं। तो संयोग से कोई पंडित जी थे, हमको काट करके उसको रखते। अब वो आदमी किन परिस्थितियों में ज्वाइन नहीं किया है हमको नहीं पता है। ये जानकारी हमको कैसी हुई, रमानाथ द्विवेदी ज्वाइन कर लिया। तो जब मैं गया तो वो नहीं ज्वाइन किए, तो हमको वेटिंग से बुला लिया। एक सीट जो थी, तो बुलाया कैसे जाता होगा उस समय? चिट्ठी आती थी। अच्छा, चिट्ठी तो यहाँ के पते पर हुई? हाँ, वहाँ के पते पर। अच्छा। ऐसा है कि मैं उन दिनों भी बनारस में ही था, पब्लिक स्कूल में पढ़ा था। तो यहाँ चिट्ठी आई, तो पिताजी लेकर कहाँ जाए, वहाँ देखे भी नहीं है कहाँ हम रहते हैं। कभी गए हैं हॉस्टल में भी चुने। तो ये राम निहोज अच्छा थे, मिस्टर मैं कहता था, इनको मैं घुमाया था अपने साथ, इनको दिखाया था हॉस्टल वगैरह। तो बाबूजी गए, कहाँ क्या निहोज, वो चिट्ठी एक थी RS नारायण, अब वहीं देखले पड़ा जा दिसंबर में, मतलब जुलाई अगस्त में कुल भैया जुलाई में। और सरकारी नियुक्ति है तो देर में नियुक्ति होना, फिर वेटिंग लिस्ट बनना, दिसंबर आ गया। 10 दिसंबर को भाई नियुक्ति हुई थी, मतलब नियुक्ति पत्र पर 10 दिसंबर डेट पड़ी थी। तब वो ले करके नहीं हो वहाँ पहुँचे। थोड़ी ठंडी अधिक दिसंबर में आप समझे हैं। तो हम स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, खाना खा लिए थे। तो ये पहुँचे, खटखटाए दरवाजा में, अरे यार कौन है? खोले देख रहे हैं, तो जी घबराया, घरे से कोई बीमार हो गया है, कुछ है होता है ना वहाँ सवेरा। तो लगी कैसे मुँह सुखा कर देखते आओ न ताओ, तुरंत जेबा में से चिट्ठी निकालता तो देखली उस पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, है ना, राजकीय सेवार्थ। खोले तो देख रहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है जी। उसमें लिखा था कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर आना है, और 2 राज्य अधिकारियों से चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर आना है जी। पेट भर गया उसको। उसके बाद खाना हम लोग खा चुके थे, तो खाना बनाए और चलो खिलाए। इसके बाद हम चले गए CMO कार्यालय, स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लिए। राजपत्रित अधिकारियों का नहीं बन पाया, क्योंकि उस समय हमको बहुत जानकारी नहीं थी। हाँ, तो सब करने के बाद हमने चले चाचा कहाँ है, नौकरी मिल गया है, हर मदद क्या मैं हम पिक्चर देखती, सिनेमा बाज बहुत थे। मैं क्या करता, उनके चलते मैं उनको ले गया। पिक्चर कोई लगी थी, उनको पिक्चर दिखाया, खिलाया पिलाया, रात रखा। मुझे नींद नहीं आई, मुझे जाना है सुबह।
फिर सुबह भैया भोर में ही हम वहाँ से चले, हाँ, उनको लोहरा उतार दिए और हम चूँकि ओबरा देख चुके थे, सीधे जी। ओबरा पहुँचे, ओबरा इंटर कॉलेज पर पहुँचे। जी। वहाँ जाने पर पता चला कि आपकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय सेक्टर 1 में हुई है। अच्छा। 1 से 12 तक विद्यालय चलता हाँ, था, हमको हाँ। प्राथमिक नियुक्ति मिली थी। हाँ, तो मैं वहाँ गया, बहुत पैसा नहीं था, पैदल अपना धूल फाँकते हुए वहाँ जी। पहुँचा। वहाँ पहुँचते पहुँचते करीब 1:15 बज गया। अच्छा, दूरी का भी वैसे कुछ वैसे हाँ, हाँ, ये जी। भी बात है। नहीं, दूरी का हम लोग देखे ही नहीं थी। हाँ, वही कहने का कितना मेरा दूर है, मतलब था। कहाँ है? यही मेरे कहने का मतलब काले अंदाज तो पहले मैं से पहुँच गया। पहले से उसके तो बाद पता नहीं था। प्रिंसिपल साहब कहें कि आपकी नियुक्ति सेक्टर 1 में है, आप वहाँ जाइए, कार्यभार ग्रहण करिए। हाँ, तो मैं वहाँ गया, हाँ। कहाँ है, किधर है, पूछते पाछते वहाँ पहुँचा। तो वहाँ अति सज्जन शिक्षक मेरे शिक्षक बहुत अच्छे लोग थे। मैंने इस तरह हमारा स्वागत किए कि हम आपको क्या बताएं, जीवन में ऐसा स्वागत हमारा किसी ने नहीं किया। वहाँ मैं नवनियुक्त शिक्षक वर्ग पहुँचा, वो इज्जत हमारी किए लोग। तो इसके बाद उसमें रामचंद्र चौहान जी थे, मोहनलाल मौर्य जी थे, पंडित अमरनाथ द्विवेदी जी थे, रजनी रस्तोगी जी थी और हमारे हेडमास्टर साहब थे। अति सज्जन लोग। तुरंत हमारी मतलब आओ भगत जी, वहीं खाना बनता था, वो नाश्ता कराए। फिर देखे तो हमारे पास ये कागज नहीं था, क्या बोलते हैं, राजपत्रित अधिकारी वाला हाँ। चरित्र प्रमाण पत्र। ए भौजी हो, हाई निकाल देख सकलू, हाई निकल जाई। हाय हाँ हाँ, तो वो जो है, तो चौहान जी कहें कि ऐसा है कि आपको हम कार्यभार तो ग्रहण करा ले रहे हैं, जी। लेकिन मास्टर साहब वो राजपत्रित अधिकारियों का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। हाँ, मोहनलाल मौर्य जी थे, कहा यार पहले आप कार्यभार ग्रहण कराइए, वो सब हो जाएगा, नाराबाई में करिए। जी। क्योंकि संयोग से सो जाती थी, मुझे तो पता नहीं था। जी। तो काफ़ी फेवर किया और तुरंत उन्होंने हमसे एप्लीकेशन लिखवाया। मैंने मोहनलाल जी उसमें होती थी। जी, जी। हमसे 2 सीनियर थे। अच्छा। 82 में आए थे, 84 में। अच्छा। तो वो लिखवाया ना कि इसमें उपस्थित हूँ, कार्यभार ग्रहण, मैंने लिख कर दे दिया। तो चौहान जी कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपल से मिलकर आए हैं, अपराह्न में आए हैं। अगर डायरेक्ट आए होते 5 बजे तो हम ज्वाइन कर लेते, तो हम ज्वाइन करेंगे तो अपराह्न लिखेंगे। हेडमास्टर साहब कहा कि भाई इनको क्या पता है, इंटर कॉलेज लिखा तो चले गए। जी। 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 तो कहा कि ठीक है, अपराह्न लिखिए। मोहनलाल जी कहा कि अपराह्न लिखा चाहे पूर्वाह्न लिखा, पहले ज्वाइन करवा, साइन करवा रजिस्टर पर। बड़े टाइट थे, नौजवान थे। जी। 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 तो यह हमारे पक्ष में लोगों ने उसी दिन अपराह्न में ज्वाइन करा दिया। जी। 15 दिसंबर 1984 को 1:कुछ समय देते हुए उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर दिया। इसके बाद हमारी नौकरी चलने लगी। और जहाँ तक राजपत्रित अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र था, ज्वाइन करने के बाद अपने मोटरसाइकिल पर चौहान जी बैठाए और जा कर के वो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर लोग थे, उससे कहे हमारे यहाँ नए मास्टर साहब आए हैं, इनका चरित्र प्रमाण दे दीजिए। तुरंत अपने हाथ से लिखे, वो मोटरपा कर दिए, अब हो गया उसी दिन दिया। बहुत जो आदमी नहीं जानता वो भी दे देता है, पर रही आपका उस तरह सोर्स हो या उस तरह नहीं, पहचान वो क्यों गए, परिचय कि हो। हमारे यहाँ वो दिखा दे पाए मिल गए, जी। क्योंकि सर नियुक्त हुए हैं और इनको पता नहीं था। तो जी। सर तुरंत लिख दिए। अरे वो त्रिपाठी विद्याशंकर त्रिपाठी जी अति सज्जन थे। कहने के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैं आपको बता दूं, नहीं, हर आदमी भी अब इतने बिरादरी अच्छे से थे कि कोई मतलब नहीं है। मुझे बैठा कर पानी पिलाया उन्होंने, जी। और अपने पैड पर लिख करके नीचे डॉक्टर विद्याशंकर त्रिपाठी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब जितना था सब लिख कर दिया। इंसान हाँ, होता है, नहीं बिरादरी तो में बहुत हर अच्छे बिरादरी थे। के लोग नहीं, खराब बता रहा हूँ, है, कुछ शिकायत नहीं। करते हैं तो भाई मैं इसको नहीं मानता हूँ। जी। मेरे मित्र रमनाथ द्विवेदी जी आज नहीं रहे, जी। इतने अच्छे थे, आज जी। नहीं रहे हमारे बीच, जी। अति सज्जन थे, हमारी मदद करते रहे बराबर। जी। तो इस तरह भैया वहाँ आप वहाँ कितने साल भैया जॉब किए? शायद 1984 से 2001 तक हम प्राथमिक विद्यालय में सेवा की। अच्छा, मैंने प्राथमिक सेक्शन कह लीजिए। 17 साल तो वहीं हो गया। जी लगभग। और इसके बाद हमको ओबरा इंटर कॉलेज में हाँ, स्थानांतरित कर दिया गया, कह दीजिए, हाँ, या स्थानांतरण कर दिया गया, ये जो भी। तो हाँ। वहाँ आए तो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने का अवसर मिला। ये शिक्षकों की संख्या घटती गई, नियुक्तियाँ हुई नहीं। हाँ। इसके बाद हाई स्कूल में दिया गया। हाँ, तो इस तरह से 2001 से 2022 तक हाँ, मैं जूनियर, फिर हाई स्कूल, हाँ। अंतिम समय में इंटर में 11-12 में प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुए
31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो गया। अच्छा, मतलब 17 साल उधर पकड़ लीजिए और 21 साल इधर, कुल है ना? जी लगभग। हाँ, तो लगभग 38 साल की आपकी सेवा है जी। क्योंकि आपकी जॉब आपको जो है आपके कम उम्र में मिली है, तो इसलिए ग्रेजुएशन किए बीटीसी किए तो शायद उस समय तो कोई आपको कहते रहे होंगे कि नौकरी कर रहे हैं, तो कोई विश्वास भी नहीं ना, करता। एकदम नहीं। मैं जब बस से आता था तो डिग्री कॉलेज के बच्चे जिस तरह से फ्री ऑफ कास्ट आते थे उस तरह पर किसी को क्या पता मैं शिक्षक वो जिस छात्र की तरह मैं आता था और समय पर जाता था। भाई आप ही ऐसा उस समय के उम्र मेरे तो समझ छात्र में आया थे। कि यह उचित नहीं है, क्योंकि बीच बीच में कुछ लोग मिल जाए परिचित तो मास्टर साहब बोल दें, तब मैं ये आदत छोड़ करके किराया देने लगा और आने लगा। ये आप बीती है, हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है मित्रों, बातें किसी भी व्यक्ति की अगर पूरी ज़िंदगी की जाए तो उसे आधा घंटा 45 मिनट में नहीं समेटा जा सकता। लोग संस्मरण लिखते हैं, बायोग्राफी लिखते हैं और उसमें 340 पेज 500 पेज हो जाता है। तो हम लाख कोशिश करें, हमारी कोई भी वार्तालाप जो है वो 40 मिनट में पूरे जीवन गाथा को बताने के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो आज इस भैया के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी, इसको हम यहीं विराम देना चाहेंगे और फिर समय मिला तो भैया के साथ बात करेंगे। क्योंकि बात ऐसा होता है ना कि जब बात कोई खुलती है तो परत दर परत खुलती चली जाती है और वो ख़त्म करने का मन नहीं करता। और जो ये सब चीज़ें होती हैं ना, उससे बहुत प्रेरणा भी मिलती है। भैया का जीवन भी काफ़ी संघर्षमय रहा और क्योंकि समय कम है इसलिए आज भैया इसी पर हम विराम देते हैं। फिर किसी दिन मिलेंगे मित्रों, तो नमस्कार।